उसमें जो बात रह गई वो भी ध्यान से श्रवण कर लीजिए। रुद्राक्ष जितनी पहनने की महिमा है, रुद्राक्ष उतनी भगवान शिव को अर्पित करने की भी महिमा है। ऐसा नहीं कि हम पहने घूम रहे हैं और भगवान शिव को या किसी शिव भक्त को, शिव महापुराण में तो ये लिखा है कि जहाँ पर शिव पुराण होती है वहाँ पर पुराण में ही भगवान का ध्यान करना चाहिए और शिव पुराण में ही सब कुछ चढ़ा दो। जैसे माताएं आती हैं बिल्वपत्र चढ़ा देती हैं, ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति को एक एक रुद्राक्ष की माला लेकर के आनी चाहिए और भगवान को समर्पित करनी चाहिए, स्वयं भी धारण करनी चाहिए, भस्म भगवान शिव को अर्पित करनी चाहिए। तो कहीं अन्यत्र शिव नहीं है तो भी पुराण में ही भगवान का ध्यान करके और इन्हीं को अर्पित कर देना चाहिए। अब ये मत सोचना कि हम अपने लिए मंगा रहे हैं, हमारे पास में है माला, ठीक है, लेकिन आप लोगों की अगर श्रद्धा है तो देखो एक बात है जो पुराण की बात है, तो आप लोगों को उचित लगे तो कल, लेकिन बस रुद्राक्ष की माला और गुड़िया वो सही होनी चाहिए, वही आप लेके आइएगा। मनोज भैया से मैंने कहा भी था, शायद ध्यान नहीं दिया है, रुद्राक्ष की माला भगवान शिव को अर्पित कराइए कल पुराण पुरुष को। बोलिए शंकर भगवान की। ये भस्म धारण करना चाहिए, ठीक है। खाली हाथ कभी भी कथा सुनने नहीं आना चाहिए। भागवत जिन लोगों ने सुनी है उन लोगों ने सुना होगा, जब पता चला कि परीक्षित कथा सुन रहे हैं और सुखदेव स्वामी कथा सुना रहे हैं तो देवता लोग आए थे कथा सुनने के लिए, और देवता पता क्या खाली हाथ नहीं आए थे, देवता हाथ में कलश लेकर के आए थे, कलश में अमृत भरा हुआ था। और वो क्यों? वो इसलिए लेकर के आए थे कि देखो हम कथा तो इतनी अनमोल सुनने जा रहे हैं लेकिन अपने लिए अपनी तरफ से देने कुछ नहीं जा रहे हैं, तो कम से कम भागवत कथा सुनने जा रहे हैं उसके लिए तो कुछ तो चढ़ाएं चल करके। फिर दिमाग लगाया, बोले अपने पास तो ऐसा तो सही नहीं, काहे? बोले कथा की बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता। आप अपने बराबर धन तौल दो, अन्न तौल दो, घर बना दे दो, फिर भी इसके एक श्लोक की भी बराबरी कोई भी धन दौलत नहीं आ सकती। ये अनमोल है, श्लोकों की महिमा बहुत है। पुराण शिव पुराण में लिखा है, शिव पुराण कोई पाठ कर ले एक अध्याय वो शिव स्वरूप हो जाता है, न पढ़ सके सुन ले वो भी कल्याण हो जाए, उतना न पढ़ सके तो एक श्लोक पढ़ ले, आधा पढ़ ले, एक अक्षर भी पढ़ ले। किसी ने कहा अगर कोई अनपढ़ है तो बोले वो तो एक अक्षर भी नहीं पढ़ सकता, बोले उसके लिए तो और भी बढ़िया विधान है। जो अनपढ़ है वो कुछ न करे, अपने काम नहीं अपने घर में शिव महापुराण रख ले और नित्य धूप बत्ती करता रहे, आरती करता रहे और प्रणाम करता रहे। शिव पुराण को आरती धूप बत्ती करने का मतलब है साक्षात शंकर भगवान का पूजन हो गया। बोली सच्चिदानंद भगवान। तो इसके निमित्त आप क्या दे सकते हो? 10, 11, 21, 50, 51, 100 रुपए क्या है? ये केवल अपनी श्रद्धा है कि हम कुछ नहीं दे सकते, ये जो है सो हमारी तरफ से समर्पित है। बेलपत्र चढ़ा करके हम भगवान से पूर्ण होना चाहते हैं। जब कुछ सुनाई बंद कर दे तो आदमी यहाँ क्या कह रहे, आप एक काम करो, थोड़े बहुत पैसा दे और यहाँ काम जो है आगे दे। भाई घर में कपड़ा, रोटी, मकान, ये सब इनसे तो बात बनती नहीं। तो जब कुछ नहीं बन पाता तो आदमी क्या करता है, बोले भैया पैसा दे दो काम हो जाए। तो ये क्या है, हम लोग पूर्ण होने का भाव बनाते हैं कि भैया हमारे पास कुछ नहीं है तो जो भी 5100 हैं वो ले लो और हमें क्षमा करो, हम आपकी कोई भी कीमत नहीं लगा सकते, हम नहीं चुका सकते, सुना दो, यही बात है। बोली सच्चिदानंद भगवान की। तो श्री नारद जी ने कैसे सुनी ये बात बहुत बढ़िया सुनाते हुए श्री सूजी महाराज कहते हैं, देखो समय तो हो रहा धीरे धीरे भैया, 5 मिनट बचा है तो 5 मिनट वाली कथा सुन लो। 10 मिनट वाली सुना दो। अच्छा 10 मिनट वाली कथा सुना, ठीक। भक्तन पूछ लो, रुकना चाहत जा भैया, हमरे मन से न सुनाओ, सुना देना, ठीक।